हे प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। 5वां दिन, हमारा 5वां दिन खत्म होने जा रहा है। अय्यूब की ज़िंदगी में बहुत सारी ज़बरदस्त बातें हैं। इनफैक्ट जॉब्स लाइफ इज़ अ पावर हाउस ऑफ डिस्कवरी, यानी कि वो एक ऐसा घर है जो कि ताकत का स्रोत है और वहाँ पे ऐसी बातें छुपी हैं। इनफैक्ट इट्स अ पावर हाउस ऑफ डिस्कवरी अबाउट गॉड एंड मैन। ऐसी खतरनाक बातें छुपी हैं जो अगर आप खोजना चाहें इंसान और खुदा के बारे में तो आप अपने बाल नोच सकते हैं। देर आर वेरी अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं इस बात में जो इस कलाम में अयूब की ज़िंदगी में जो बहुत परेशान कर सकती हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको हमेशा के लिए आज़ाद भी कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं आपका डर खुदा को सीमित कर देता है। योर फियर, आर फियर कैन लिमिट आर अनलिमिटेड गॉड। ऐसा खुदा जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको तक बांध सकता है। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रकाशन को आपके साथ बांटा था दैट जॉब्स मेडिटेशंस कॉज हिज फियर्स टू मैनिफेस्ट up to the point that he ended up losing everything that he had, up to the point of tragic loss. उसकी जो कल्पनाएं होती थी, उसकी जो डर थे, वो डर उसके इस तरह से सामने आए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। वो अपने बच्चों के बारे में इस कदर डरता था, इस हद तक डरता था, इस हद तक गलत सोचता था that his fearful meditations opened the door for the enemy to rush in। ये एग्जैक्टली ऐसे हुआ। मतलब वो कुछ ऐसी गलत बातों पे ध्यान लगाता था जिसकी वजह से उसने खुद दुश्मन के लिए दरवाजे खोल दिए। जानते हैं सच्चाई क्या है यहाँ पर? वॉट इज़ द ट्रुथ? वॉट यू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट हैज़ द पावर टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जिन बातों पे आप समय देते हैं ना सोच सोच कर, वो आपकी उन बातों में इतनी सामर्थ आ जाती है कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो सकती हैं। एक सवाल है मेरा आपके साथ। वॉट वॉज एक्चुअली हैपनिंग इन हेवन दैट ब्रॉट जॉब टू द फोरफ्रंट ऑफ द एजेंडा व्हेन द सन्स मेट विद गॉड। आखिर आसमान में, स्वर्ग में ऐसा क्या हो रहा था जो अयूब को पर्दे के पीछे से सामने ले आया जब खुदा के बेटे मिल रहे थे? कुछ ऐसा जिक्र चल रहा था क्योंकि एक चुनौती आई और खुदा ने शैतान से बोला, क्या तूने कभी मेरे सेवक को देखा है अयूब को? उसके जैसा और कोई नहीं है। Why would God bring Job into this meeting to the sons of God? अयूब अपने बच्चों की उस सभा में अयूब को क्यों लेकर आ गया और शैतान वहां पे क्या कर रहा था? आप जानते सेटन may have entered the meeting by his understanding of God's justice। समझिए इस बात को, शैतान किसी न किसी तरीके से खुदा की सभा में तो आ गया क्योंकि वो जानता था कि खुदा न्याय करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं था। लेकिन वो अपने काम में, अपने अपनी साजिश में सफल हो जाएगा और कुछ नियम तोड़ देगा, आत्मिक नियम आसमान के। ये तो हो नहीं सकता था।
शैतान ने खुदा से बोला, अय्यूब 1 उसकी 8वीं आयत में, डज जोब फियर गॉड फॉर नो रीजन, हैव यू नॉट पुट अ हेज अराउंड हिम। आप जानते हैं, अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड इज बियॉन्ड ब्लेस्ड। वी सर्व अ कवनेंट कीपिंग। आप जो खुदा का सेवक होता है ना, वो आशीषित से भी ज्यादा आशीषित होता है। उसका लेवल अलग होता है। हम एक ऐसे खुदा की बात करते हैं जो अपनी वाचाओं को पूरा करता है। आसमानी आयाम की जो कायदे कानून है ना, वो हर बात पे लागू होते हैं। Spiritual laws that prevail in heaven, spiritual laws of the heaven prevail over every transaction, everything that happens in your life. क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब खुदा ने अयूब को शैतान के हाथों में दे दिया? नहीं नहीं नहीं, खुदा हमारी जिंदगियों के साथ मजाक नहीं करता। भाई शैतान, see, Satan through Adam's fall ruled the earth. So Job's possessions on earth was already in enemy's dominion. वो they were already in enemy's domain. आदम के गिर जाने से या उसके इस जमीन पर आने से शैतान तो इस दुनिया पे पहले ही राज कर रहा था। अयूब तो उसी का हिस्सा था। यानी कि अगर हम यानी कि डोमेन, अयूब तो ऑलरेडी उसी के ज्ञान क्षेत्र में था। वो शैतान के इन्फ्लुएंस में था, उसके हाथों के बहुत पास था। कुछ ज़बरदस्त सच्चाइयाँ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ जो आपको बहुत सारा परेशान कर सकती हैं। अगर सिर्फ एक ही तरीका था कि अयूब से शैतान उसकी ज़िंदगी ले सके, सिर्फ एक, देयर वाज ओनली वन वे Satan could have taken Job's life away, and that was if Job walked away from God. सिर्फ वही एक तरीका था कि शैतान उसे ख़त्म कर दे, अगर अयूब खुदा के साथ चलना बंद कर देता। एक बात बताऊं, ओनली व्हेन यू पार्टिसिपेट इन योर डाउनफॉल कैन द एनिमी डिस्ट्रॉय योर लाइफ। वाओ। Only when you participate, only when I participate, only when we participate in a downfall can the enemy destroy our life. जब हम अपने गिरने का गिरने में शामिल होते हैं ना, तभी शैतान हमको बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने गिरने में आपका हाथ नहीं ना, अगर आपको खुद गिराने में आपका हाथ नहीं है, अगर आप गिरे और उसमें आपका हाथ नहीं है, तो शैतान की क्या बिसात कि वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सके। क्योंकि कलाम बताता है पहला यूहन्ना में, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो दुनिया में है। फॉर ही हु इज इन यू इज ग्रेटर दैन ही हु इज इन द वर्ल्ड। अगर आप ज्योति की संतान हैं तो ये बात आपके लिए है। शैतान सिर्फ उसी बात पे, उस आपकी जिंदगी के उसी हिस्से पे जय हासिल कर सकता है या आपको मार सकता है जो मसीह से बाहर है। Satan can only overcome the part of us that is outside of Christ. See, it is only by bringing the world into us that Satan can overcome us. Doubtful mindsets, probably fearful meditation, sinful choices, wrong associations open doors to Satan. And once the door is open,
His intention is always to steal, kill and destroy. सिर्फ वो जो इस दुनिया का नहीं है ना, या वो बातें जो दुनियावी हैं, वो बातें संकोच करना, शक करना, गलत बातों पे ध्यान लगाना, ऐसे चुनाव करना जो गंदे हैं, जो ऐसे चुनाव करना जो आपको पता है गलत है, ऐसे संगी साथी बनाना जो गलत है, वो शैतान के लिए रास्ता खोलती है। और जब ये दरवाजे खुल जाते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता। जब हमें पता है कि शैतान का मकसद तबाह करना है, तो फिर हम ऐसे दरवाजे क्यों खोलते हैं शैतान के लिए? चलिए अगली सच्चाई की बात। As Christians, we need to own our responsibility for our downfall. एक सच्चा मसीह होने के नाते, या समझिए एक अच्छा इंसान होने के नाते, हमको जब हम गिरते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। और उस अनुग्रह को चुनना चाहिए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह जी सके, और उसकी आज़ादी को एक ईमानदार तरीके से जीना चाहिए या एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वी नीड टू ओन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर डाउनफॉल। उसकी साजिशों को समझना शुरू कर दीजिए। बी अवेयर ऑफ द एनिमीज स्कीम्स। पतरस ने सिर्फ एक बार यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। खुदा के नज़दीकी में रहिए, खुदा के लोगों, और अपने हर हिस्से को खुदा के सामने लेकर जाइए। हुकूमत हुकूमत सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत करते हैं। डोमिनियन इज एक्चुअली फॉर द डिलिजेंट। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे।